ठीक है बेटा, अभी हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। तो गुड इवनिंग ऑल। और जैसे कि सभी बच्चों को पता है, हम 9th क्लास में मैथ्स विषय को पढ़ रहे हैं। ठीक है। और इसमें हमने आपका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। तो इस चैप्टर में हम क्या कर रहे हैं, इसके सभी बेसिक कंसेप्ट को कवर कर रहे हैं। तो लास्ट क्लास में हमने एक टॉपिक को कंप्लीट किया है, दशमलव को, है ना। दशमलव संख्या, डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर को हमने जोड़ना सीखा है, घटाना सीखा है, गुणा करना सीखा और भाग करना भी सीख लिया। तो ये टॉपिक हमारा लास्ट क्लास में खत्म हो गया है। ठीक है। एक बार जल्दी से हम जो भी लास्ट क्लास में पढ़ा था उसको रिवाइज करेंगे और उसके बाद आज के टॉपिक को हम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर ये कुछ बातें बेटा ये याद रखनी है आपको। नंबर एक कि आपका जो माइक है वो बंद रखना है और कैमरा भी आपको बंद रखना है जब तक कि आपको ओपन करने के लिए नहीं बोला जाता है। उसके बाद आपके कोई भी डाउट होते हैं, सवाल होते हैं, वो आप इन कॉल मैसेज में पूछेंगे। इन कॉल मैसेज में कैसे जाएंगे, 3 बिंदु आपको दिए गए हैं राइट कॉर्नर पर, उस पर क्लिक करेंगे तो पहला ही ऑप्शन इन कॉल मैसेज का आ जाता है। फिर उसके बाद आपसे कुछ है ना क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसका आंसर आपको पोल सेक्शन में करना होता है। तो पोल सेक्शन में जाने के लिए फिर से 3 बिंदु पर क्लिक करना है और लास्ट ऑप्शन आपके पास आ जाता है एक्टिविटी का। एक्टिविटी पर क्लिक करेंगे तो पोल आएगा और पोल पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये ऑप्शन आ जाते हैं। तो जो भी ऑप्शन सही होगा उस पर टिक करना है और वोट कर देना। ठीक है। तो ये बातें आपको याद रखना है। चलिए अभी हम आ जाते हैं रिवीजन पर कि जो भी लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था उसको जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने लास्ट क्लास में देखा था कि किस तरीके से हम दशमलव संख्याओं को आपस में गुणा कर रहे थे और भाग कर रहे थे। ठीक है। तो यहाँ हम क्या सीखेंगे कि दशमलव संख्या को गुणा करना और भाग करना। चलिए तो यहाँ पर आ जाते हैं बेटा। गुणा करने के लिए मैंने क्या बताया था, यहाँ पर पहले हम गुणा करने की बात कर लेते हैं कि कैसे हम दो दशमलव संख्याओं को आपस में गुणा करते हैं। तो गुणा की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर दो नंबर ऐसे आपके पास आ जाते हैं जिसमें पॉइंट दिया होता है, ठीक है, उनको आपस में गुणा करना है। तो मैंने इसमें आपको बोला था कि आप क्या करेंगे, उन नंबर्स को है ना डायरेक्ट गुणा कर देंगे, पॉइंट्स को माने बिना कि यहाँ पर कोई पॉइंट लगा हुआ है। साधारण नंबर में जैसे आप गुणा करते हैं वैसे ही गुणा करेंगे। 2 चौक 8, 2 दूनी 4। ठीक है। उसके बाद 1 चौक 4 और 1 दूनी 2 ऐड कर देंगे तो 8, 8 और 2। अभी पॉइंट लगाना है तो पॉइंट कहाँ पर लगेगा, 1 और 2, 2 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा, मतलब ये आ जाएगा 2.88। तो ये आंसर आ गया बेटा। इस तरीके से आपको गुणा करना है। ठीक है। एक क्वेश्चन और मैं इसका गुणा करने का और से दिखा देता हूँ आपको करके, कि जैसे अगर आपके पास कोई नंबर है ना पॉइंट वाला ना आए, एक बिना पॉइंट का नंबर आ जाए और एक पॉइंट वाला नंबर आ जाए, तो आप कैसे गुणा करेंगे। आपको फिर से इसी तरीके से गुणा करना है। ठीक है। जैसे साधारण नंबर में करते हैं, 2 पंजे 10, 10 की 0 हासिल 1, 2 चौक 8। ठीक है। 4 पंजे 20, 20 की 0 हासिल 2, 4 चौक 16 और 2 18। अभी आपके पास आ गया ये 0, ये 8 और 8 और 1। तो यहाँ पर एक ही दशमलव के बाद पॉइंट दिया हुआ है ना, मतलब पॉइंट के बाद एक ही संख्या है, एक ही संख्या है तो एक डिजिट के बाद यानी 0 के बाद आप पॉइंट लगा देंगे। तो 188 आपका आंसर आ गया। बताएंगे बेटा सभी बच्चे, क्या यहाँ तक समझ में आया सबको। यस सर। यहाँ तक किसी भी बच्चे का डाउट अगर है तो डाउट पूछ लेंगे बेटा। चलिए तो कोई डाउट नहीं है। अभी हम आ जाते हैं आगे कि किस तरीके से हम संख्याओं को आपस में ना भाग करते हैं। दशमलव संख्याओं को आपस में किस तरीके से भाग करेंगे उस चीज को हमें समझना है। तो अभी हमने देखा था कि दशमलव संख्या को कैसे गुणा करते हैं, कैसे गुणा करते हैं। अभी हम भाग की बात करेंगे। चलिए तो आ जाते हैं यहाँ पर अभी कि कैसे हम दो संख्याओं को आपस में भाग करते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देंगे बेटा, भाग की बात हम कर रहे हैं कि अगर हमारे पास 4.5 दिया हुआ है और इसको भाग करना है 3 से। ठीक है, 3 से भाग करना है। तो कैसे हमें करना है कि पहले जो दशमलव वाली संख्या दी हुई है उसको भिन्न में बदलना है। तो भिन्न में बदलना तो हमें आता है कि पॉइंट हम हटाएंगे, 1 लगा देंगे, क्योंकि दशमलव के बाद एक ही संख्या है तो दस एक सर, जीरो 10 एक जीरो लगेगी सर। एक ही जीरो लगेगा। तो ये आ गया 45/10 और भाग को गुणा में चेंज कर देंगे और 3 इसका सर। कर देंगे व्युत्क्रम। इसका यस सर, व्युत्क्रम क्या होगा, 1/3। 1/3। ठीक है। अभी जो नंबर डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड कर देंगे, जैसे 3 एकम 3 और यहाँ पर ये 15 डिवाइड हो सर। रहा है 3 एकम 3, 3 पंजे 15। तो अभी आपके पास आ गया 15/10। 15/10 तो एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा दीजिए।
तो आपका आंसर आ जाएगा 1.5। 1.5। क्या चीजें समझ में आई है सबको? यस सर। चलिए, तो अगर चीजें समझ में आई है बेटा, आगे आ जाती हैं। अभी अभी हम आगे आ जाते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे कि अगर आपके पास दोनों है ना दशमलव संख्या आ जाए तो आप कैसे भाग करेंगे। ये अगर आ जाते हैं आपके पास तो कैसे आप भाग करेंगे उसको हम समझेंगे। तो यहाँ पर पहले हमने इसको बदल लिया, इसमें भिन्न में बदल लेना है पहले दोनों को। तो ये तो आ जाएगा 10 और यहाँ पर आ जाएगा 100। अब क्या किया, 25/10 को ऐसे ही रखा और भाग को गुणा में चेंज किया और ये आ जाएगा 100/124। ठीक है, 100/124। तो यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल हो रहा है, तो अभी सामने की गुणा सामने करेंगे और यहाँ पर इसकी गुणा करेंगे। तो ये आ जाएगा 250/124। तो ये आंसर आ, ठीक है। इस तरीके से आप आंसर करेंगे। क्या चीजें समझ में आई है बेटा सबको? यस सर। चलिए, तो अगर यहाँ समझ में आया है, यस सर। एक चीज और हमने देखा था कि गुणा करने में हम है ना, और लास्ट में काफी बच्चों का ये उत्तर है ना गलत आया था, कि जैसे मैंने कहा कि अगर मेरे को ये गुणा करना है, इस नंबर की गुणा 1000 में करना है, तो क्या बताया था मैंने बेटा, ध्यान से समझेगी क्योंकि लास्ट क्लास में क्वेश्चन है ना ये गलत आया था आपका आंसर काफी बच्चों का। तो यहाँ पर 3 जीरो दी गई है, मैंने 2 मेथड बताए थे आपको। 3 जीरो दी गई है तो इस पॉइंट को हटा देंगे यहाँ से और 3 संख्याओं के बाद पॉइंट लगा देंगे। तो 1 2 3 यहाँ के बाद पॉइंट लगेगा तो आपका आंसर आ जाएगा 6345.0। या तो ये लिखेंगे आप या फिर क्या लिखेंगे, 66345। ठीक है, तो ये आंसर आएगा। दूसरा मेथड मैंने इसमें बताया था आपको कि आप क्या करेंगे, पहले जो दशमलव वाली संख्या दी गई है, दशमलव वाली संख्या दी गई है वहां से पॉइंट हटा देंगे, पॉइंट हटाएंगे और इसको भिन्न में बदल देंगे। तो ये आ जाएगा 1000। 1000 से 1000 कैंसिल हो गया, आपके पास बचा 6345। तो ये आंसर आ गया। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। क्या चीजें समझ में आई है अभी सभी बच्चों को? चलिए, तो अगर समझ में आया बेटा तो मैं अभी क्वेश्चन आपसे पूछने वाला हूँ, उसका आंसर आप करेंगे पोल सेक्शन में। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन। तो सभी बच्चे इसका आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। ठीक है, चैट बॉक्स मैंने बंद कर दिया आपका, चैट बॉक्स में कोई भी आंसर नहीं कर पाएगा, पोल सेक्शन में करना है। और सभी बच्चों का रिस्पॉन्स आना चाहिए बेटा, क्योंकि आपके जो मैंने टेबल आपको दिखाई थी वहां पर रेड मार्क नहीं आना चाहिए। सभी बच्चे रिस्पॉन्स करें। बेटा ध्यान से आंसर करेंगे, ठीक है। चलिए, सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए, जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन है सबका आंसर आना चाहिए। वेरी गुड, बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे, बाकी सभी बच्चों को आंसर करना। जी मैंने कर दिया। ठीक है बेटा, जिन बच्चों ने कर दिया है वेरी गुड, लेकिन जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया है वो जल्दी अपना आंसर करिए। 4 से 5 बच्चे और हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। स्कूल में क्या सुनना है? बेटा सब बच्चों का आंसर आना चाहिए वरना फिर से आपके उसमें ना रेड मार्क आएगा। चलिए, सभी बच्चे आंसर करेंगे, सभी बच्चों को आंसर करना है। अभी 3 से 4 बच्चे और रह गए हैं जिनको आंसर नहीं आए, तो जल्दी से आंसर करेंगे। कर दिया था ना। बेटा जिन बच्चों ने कर दिया मैं उनको नहीं बोल रहा हूँ, मैं उनको बोल रहा हूँ जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया। ठीक है, चलिए अभी 2-3 बच्चे और रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। 5 सेकंड के बाद मैं पोल बंद कर रहा हूँ। ठीक है, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी अपना आंसर कर देंगे।
1 2 3 4 5। ठीक है, पोल मैंने बंद कर दिया है अभी और चैट सेक्शन अभी ओपन कर दिया आपका। तो जिन बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते। चलिए देखेंगे इसका आंसर क्या आ रहा है। काफी बच्चों ने ए ऑप्शन लगाया है और बी ऑप्शन भी लगाया है, तो देख लेते हैं कि किसका आंसर सही आ रहा है। तो यहाँ बेटा मैंने आपको एक क्वेश्चन अभी करके दिखाया था, ठीक है, एक क्वेश्चन अभी करके दिखाया था कि जितनी जीरो हमारे पास होगी उतने ही डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे। तो यहाँ पर जीरो तो काउंट करना आता है ना आपको, कि यहाँ पर कितनी जीरो है, 3 जीरो आपको दिख रही है यहाँ पर। तो इस पॉइंट को यहाँ से हटा के 3 डिजिट के बाद लगाएंगे। यहाँ पर तो 2 ही डिजिट है, तो तीसरी डिजिट आप खुद से जीरो लगा लेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आएगा? 93670। बी। ठीक है, तो 93670 ये आंसर आ रहा है। तो बी ऑप्शन आ रहा है बेटा आपका। ठीक है, तो जो बच्चों ने, हाँ बी ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, बी ऑप्शन इसका आ रहा है। तो वो बच्चे ध्यान देंगे जिन बच्चों का उत्तर गलत हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि जितनी ज्यादा जीरो हमारे पास होगी उतने ही डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है। अगर कम डिजिट दिया हुआ है तो उसके आगे जीरो बढ़ा लेंगे, उसके आगे क्या करेंगे, जीरो बढ़ा लेंगे। जैसे मैं अगर इसकी बात करूं, है ना, यहाँ पर 4 जीरो है मेरे पास, 4 जीरो है, तो ये जो पॉइंट है यहाँ से हट जाएगा, 4 डिजिट के बाद लगेगा। तो 4 डिजिट के बाद लगा, 4 बन जाए, 3 जीरो लग जाए 3 के 3 पीछे। जीरो लगा देंगे यहाँ पर, 1 2 3 पॉइंट लगा देंगे जीरो। तो इसका मतलब यही होगा कि 93,000। तो ये आंसर आ रहा है। क्या चीजें समझ में आ गई है सभी बच्चों को? यस सर। चलिए तो बेटा आगे आ जाते हैं हम। अभी हम आ जाते हैं आज के टॉपिक पर। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो है बेटा रैशनल नंबर परिमेय संख्या। ठीक है, रैशनल नंबर परिमेय संख्या। बेटा माइक बंद करेंगे। हाँ, रैशनल नंबर परिमेय संख्या अच्छा टॉपिक है आपका, बहुत ज्यादा है ना क्वेश्चन इसी से आपके है ना पूछे जाते हैं। तो परिमेय संख्या में अगर हम बात करें, जैसे आपने भिन्न को पढ़ा था, है ना, भिन्न को पढ़ा था, भिन्न में आपके पास क्या था, अंश था आपके पास और हर था। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर हमारे पास होता है कि ये हमारे पास P अपॉन Q की फॉर्म थी भिन्न। तो भिन्न हमारे पास क्या था, P अपॉन Q, Q यहाँ पर जीरो नहीं था। तो उसी तरीके से हमारे पास रैशनल नंबर होता है, परिमेय संख्या होता है। चलिए इसको समझ लेते हैं बेटा होता है क्या। तो यहाँ अगर हम बात करेंगे, इसकी बात करेंगे कि हमने कुछ है ना संख्याएं देखी थी। हमने प्राकृतिक संख्या देखा कि नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्या हमने देखा होल नंबर, और पूर्णांक हमने देखा इंटीजर के बारे में हम पढ़ चुके। जैसे मैं अगर बात करूं कि ये प्राकृतिक संख्या मेरे पास इस वाले गोले में, ठीक है, अब इससे एक बड़ा गोला मैंने बनाया, तो यहाँ पर मेरे पास क्या लिखा हुआ है, पूर्ण संख्या होल नंबर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पूर्ण संख्या है ना, सारे की सारे प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या, क्योंकि ये प्राकृतिक संख्या किसके अंदर है, पूर्ण संख्या के अंदर है। दूसरा मेथड मैंने इसमें बताया था आपको कि जब आप अंदर से बाहर जाते हैं, इसका मतलब क्या होता है, ट्रू होता है। इसका मतलब क्या होता है, ट्रू, सही है। मतलब सारी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होगी, सारी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक होगा। यस सर, जेड। लेकिन बाहर से जब आप अंदर की तरफ आते हैं तो फॉल्स हो जाता है, स्टेटमेंट फॉल्स हो जाता है। इसका मतलब क्या कि सारी की सारी ये पूर्ण संख्या, ये पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होंगे, सारे के सारे पूर्णांक क्या होंगे, पूर्ण संख्या नहीं होंगे। उसी तरीके से अगर मैं कहूं कि सारे के सारे पूर्णांक प्राकृतिक संख्या भी नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि पूर्णांक में है ना निगेटिव नंबर होते हैं, लेकिन प्राकृतिक संख्या में कोई भी निगेटिव नंबर नहीं होता है। उसी तरीके से पूर्ण संख्या में कोई भी निगेटिव नंबर नहीं होता है। क्या ये चीजें समझ में आ रही है सभी बच्चों को? सर। नहीं बेटा, ऐसा नहीं बोलेंगे हम कि n+w=z, कि इन दोनों का जोड़ हमारे पास पूर्णांक होता है। क्योंकि यहाँ पर अगर हम इन दोनों को जोड़ भी देते हैं तो हमारे पास है ना सिर्फ ये नंबर आते हैं, इसमें नेगेटिव नंबर तो आता ही नहीं है। लेकिन पूर्णांक में तो नेगेटिव नंबर भी आते हैं ना, पूर्णांक में हमारे पास नेगेटिव नंबर भी आते हैं।
तो यहाँ हमने ये नंबर को पढ़ा हुआ है। प्राकृतिक की बात करेंगे तो प्राकृतिक 1 से शुरू होता है, पूर्णांक जो पूर्ण होता है वो 0 से शुरू होता है, और पूर्णांक में नेगेटिव नंबर भी होते हैं और पॉजिटिव नंबर भी होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास थे नंबर्स। अब हम बात करेंगे, हमने P अपॉन Q रूप की संख्याओं के बारे में भी पढ़ा था, है ना, पढ़ा था ना हमने P अपॉन Q के बारे में, जिसको हम क्या बोल रहे थे, भिन्न बोल रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखो हमारे पास जो परिमेय संख्या होती है उसकी क्या परिभाषा है, क्या डेफिनेशन। तो यहाँ अगर हम बात करेंगे रैशनल नंबर परिमेय संख्या की, तो P अपॉन Q के रूप की लिखी जा सकने वाली संख्या, है ना। तो यहाँ पर भी हम बात कर रहे हैं P अपॉन Q की, कि इसमें जो भी संख्या लिखी जा सकती है उसको हम क्या बोलते हैं, पूर्णांक इसे परिमेय संख्या बोलते हैं। लेकिन आपको ये याद रखना है कि ये हमारे पास 0 नहीं होगा, नीचे वाला जो नंबर होता है वो 0 नहीं होता है। और दूसरा क्या याद रखना है कि P और Q, है ना, P और Q को कहाँ से लिया जाता है, पूर्णांक में से लिया जाता है। क्या ये बात समझ में आई है सभी बच्चों को? सर चलिए मैं एग्जांपल से आपको बताता हूँ, अगर किसी भी बच्चे का डाउट रहेगा तो पूछ लेना। कि यहाँ पर मैंने बोला कि P अपॉन Q होना चाहिए, Q कभी भी 0 नहीं होगा। P और Q क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि P और Q नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं एग्जांपल की, मैंने लिखा 3/5, तो ये एक परिमेय संख्या है, रैशनल नंबर है। मैंने लिखा 5/10, तो ये भी क्या होगा, 5/11 एक रैशनल नंबर होगा, परिमेय संख्या होगा। क्या ये बात समझ में आई है सभी बच्चों को? यहां तक बताएंगे बेटा, यहां तक चीजें समझ में आई है सबको? यस सर। चलिए, तो सभी बच्चे बताएंगे कि यहाँ पर मैंने लिखा अगर माइनस के 1/4, तो क्या ये एक परिमेय संख्या है? क्या ये एक परिमेय संख्या है? यस सर। चलिए, तो ये एक परिमेय संख्या है, बिल्कुल सही बताया है, परिमेय संख्या है। ठीक है, मैंने अगर लिखा 11/2, तो क्या ये एक परिमेय संख्या होगी? नो सर। हर्ष, क्यों नहीं होगी बेटा? सर होगी सर, परिमेय संख्या। हाँ, ये भी एक परिमेय जैसे ये संख्या होगी। बट्टे के रूप में है सर, बटे के रूप में है, P अपॉन Q के रूप में है, क्यों 0 नहीं है। क्योंकि सर ये और परिमेय P संख्या और सर बट्टे के रूप में आती है। यस, P और Q कहाँ से लिया गया है, पूर्णांक में से लिया गया है। मतलब कि या तो पॉजिटिव नंबर होगा या फिर नेगेटिव नंबर होगा। ठीक है, चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। अभी हम आ जाते हैं आगे। अब ये बताएंगे, अगर मैंने यहाँ पर लिख लिया, अगर मैंने यहाँ पर लिख लिया क्या कि 5, तो बताएंगे क्या 5 एक परिमेय संख्या है? यस यस सर। सर है। यस सर, क्योंकि इसके नीचे एक मान सकते हैं। वेरी गुड, इसके नीचे हम क्या मान सकते हैं, एक मान सकते हैं, तो ये भी क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। यस ठीक है, तो ये भी एक परिमेय संख्या है। लेकिन अगर मैं लिखूं यहाँ पर -4, तो क्या -4 एक परिमेय संख्या होगी? नो सर। नो सर, क्योंकि माइनस नहीं आएगा सर, नितिन माइनस वाले। और हर्ष, क्यों नहीं होगा बेटा? सर इसके नीचे हम माइनस का तो नंबर लगा नहीं सकते। माइनस का नहीं लगा सकते तो एक लगा दीजिए। यस सर, प्लस का लगा सकते हैं। तो अब क्या हो गया, ये अभी भी तो P अपॉन Q की फॉर्म में है, और Q 0 नहीं है ना। Q 0 नहीं है, और P और Q को पूर्णांक में से लिया गया है। पूर्णांक का मतलब ही ये है कि आप नेगेटिव नंबर भी ले सकते हैं और पॉजिटिव नंबर भी ले यस सकते सर। हैं। तो अभी समझ में आ गया सबको? यस सर, सर माइनस वाले के नीचे भी एक मान सकते हैं सर, पॉजिटिव। हाँ बिल्कुल, माइनस वाले नंबर के नीचे भी आप एक मान सकते हैं। तो अभी चीजें समझ में आ गई है। जैसे मैंने लिखा -10, तो इसके नीचे भी एक मान सकते हैं, तो ये भी एक परिमेय संख्या होगी। सर चलिए, तो आगे आ जाते हैं बेटा। अभी हम अगर बात करें कि मैंने लिखा 0, बताइए क्या 0 एक परिमेय संख्या होगा? नो सर। चलिए, काफी बच्चों ने बोला कि नहीं होगा, लेकिन कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि होगा। सर होगा। जैसे आशीष बोल रहे हैं कि होगा।
तो नितिन और हर्ष बताएंगे बेटा कि आप बोल रहे हैं कि नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? सर ये जीरो की तो लगता है जीरो नहीं। और के बराबर भी तो नहीं है सर। देखो बेटा, मैंने क्या बोला, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होना चाहिए, तो मैं तो इसके नीचे भी एक मान सकता हूँ ना, यस जी है ना? तो ये आ गया पी अपॉन क्यू। मैंने यस सिर्फ सर। इतना बोला है कि नीचे जीरो नहीं आना चाहिए, ऊपर तो आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन नीचे जीरो नहीं आना चाहिए। तो ये ओके भी सर। क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा, है ना? ये भी क्या होगा, परिमेय संख्या कितने होगा। संख्या होगा सर ये? हाँ, परिमेय संख्या होगा। लेकिन अगर मैं लिख देता हूँ 5/0, सर ये नहीं है परिमेय संख्या। ये नहीं है सर, ये क्योंकि नहीं होगा, हर सर नीचे जीरो आ गया। का समान। ठीक है, हर क्या होना चाहिए, जीरो नहीं आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जीरो आ गया है, तो ये एक परिमेय संख्या नहीं। नहीं है सर। तो ये चीजें क्लियर है सबको? यस सर। सर। चलिए, तो अगर ये चीजें क्लियर है तो बेटा आगे आ जाते हैं आप। ठीक है, माइक बंद रखेंगे बेटा। तो यहाँ अगर हम बात करें, देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि शब्द परिमेय रचना की उत्पत्ति पद अनुपात से होती है ना? जो अनुपात, अनुपात आप समझते हैं कि 2:3, तो इसको भी हम क्या लिखते हैं, 2/3 ही लिखते हैं। ठीक है, तो रेशो की हम बात कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर अनुपात की हमने बात की, रेशो की बात करी, पी अनुपात क्यों, तो पी अनुपात का मतलब है P/Q, और Q है ना, जीरो नहीं होना चाहिए, तो इसी को बोला जाता है परिमेय संख्या। ठीक है, इसके बारे में मैंने अभी बताया था। तो यहाँ पर देखो कुछ एग्जाम्पल लिखे गए हैं, 3/5, 9/2, है ना, 11/13, तो सारे के सारे हमारे पास क्या हो गए, परिमेय संख्या होगी। सबके सब क्या है बेटा, परिमेय संख्या है। उसी तरीके से यहाँ पर देखो क्या लिखा गया है, अन्य उदाहरण में 4 लिखा गया है, तो ये भी एक परिमेय संख्या है ना? यहाँ पर लिखा गया है -7/8, तो ये भी एक परिमेय संख्या होगा। यहाँ पर लिखा गया है 1.5, तो ये भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि जब आप पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, तो आ गया 15/10, तो 15/10 आया, तो ये भी एक क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। स्क्वायर रूट ऑफ 5, तो स्क्वायर रूट के अंदर जो नंबर होते हैं वो परिमेय संख्या नहीं होते हैं, वो परिमेय संख्या नहीं होते हैं। ठीक है, ये चीजें मैंने आपको कराई थी जो आपका फर्स्ट चैप्टर था उसमें। ठीक है, जो स्क्वायर रूट के नंबर होंगे उसको हम परिमेय संख्या नहीं बोलते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना है कि अगर उसका स्क्वायर रूट बाहर आ जाता है, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 4, तो ये बाहर आ जाता है कितना, 2 × 2, 2 बाहर आ जाता है इसका, तो ये तो है परिमेय संख्या, लेकिन वर्गमूल 5 नहीं है। क्या ये बात समझ में आ रही है सबको? यस सर। यस सर। सर चलिए, तो अगर ये बातें सभी बच्चों को समझ में आई हैं तो अभी हम आ जाते हैं आगे। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या नहीं। ठीक है, देखो यहाँ पर नोट बना के लिखा भी गया है कि जो जीरो है बेटा उसको हम क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। जीरो एक परिमेय संख्या होता है। चलिए, ये बातें सभी को समझ में आ गई है बेटा अभी? सर। चलिए, अगर समझ में आया यस बेटा सर। तो अभी मैं 1-2 एग्जांपल और करा देता हूँ वर्गमूल का। ठीक है, वर्गमूल का मैं 1-2 एग्जांपल और करा देता हूँ। जैसे मैंने लिखा वर्गमूल 6, तो वर्गमूल 6 भी बेटा क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या है ना, ये परिमेय संख्या नहीं है। उसके बाद सर मैंने लिखा वर्गमूल सर 7, ये भी नहीं है सर, ये भी नहीं वर्गमूल होगा। वाला कोई भी नहीं है सर। लेकिन अगर वर्गमूल 9 लिखता हूं मैं, अगर वर्गमूल 9 लिखता हूं तो इसको हम लिख सकते हैं 3 × 3, और 3 × 3 अगर लिखा तो यहाँ से 3 बाहर आ जाएगा, 3 बाहर आ गया, तो ये एक परिमेय संख्या है, ये एक परिमेय संख्या है। 1 क्या? नीचे मान सकते सर। हाँ, नीचे 1/, में मान सकते हैं, तो परिमेय संख्या होगा। ठीक है, तो इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं, सारी प्राकृतिक संख्याएं, सारी प्राकृतिक संख्याएं, सारी पूर्ण संख्याएं, ठीक है, सभी पूर्ण संख्याएं, और सारे के सारे जो पूर्णांक होते हैं वो सभी के सभी क्या होते हैं, परिमेय संख्या होते हैं। वो सारे के सारे क्या होंगे, परिमेय संख्या होंगे, क्योंकि सबके नीचे एक माना जा सकता है। क्या बातें समझ में आई है सबको? सर। चलिए, तो अगर समझ में आया तो बेटा अभी मैं क्वेश्चन आपसे पूछने वाला हूँ, सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। तो ये रहा क्वेश्चन,
निम्न में से कौन सी एक परिमेय संख्या नहीं है? जौन सी नहीं है वो बताना है बेटा, परिमेय संख्या नहीं है उसको बताना है। ठीक है, चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे अपना पोल सेक्शन में। जो भी संख्या परिमेय संख्या नहीं है उस पर टिक करना है। चलिए सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए बेटा। भेज दिया। वेरी गुड बेटा, जिन बच्चों ने आंसर कर दिया है वेरी गुड। अभी वो बच्चे आंसर करेंगे जिन्होंने अभी तक आंसर नहीं किया। सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए मेरे पास। भेज दिया सर। ठीक है बेटा, बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे। अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। ठीक है, आपको बोला गया है कि सभी बच्चों को है ना, कंपलसरी है कि सभी बच्चे अपना आंसर करेंगे। जो भी कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं उन सभी का आंसर आपको करना। अभी भी 7 से 8 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। क्या हुआ बेटा, जो 7 से 8 बच्चे हैं उनके पास पोल नहीं आ रहा है क्या? सभी बच्चों को आंसर करना है। 3 बिंदु आपको दिए गए हैं राइट कॉर्नर पर, उस पर क्लिक करेंगे। सबसे लास्ट ऑप्शन एक्टिविटी का आता है। सबसे लास्ट ऑप्शन एक्टिविटी का आएगा, उस पर क्लिक करेंगे तो पोल आ जाएगा। ठीक है, और पोल पर क्लिक करते हैं तो ये ABCD आ जाता है। तो जो भी ऑप्शन सही लगता है आपको उस पर टिक करना है और वोट कर देना है। 5 सेकंड के बाद में पोल बंद कर। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल बंद कर दिया है मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। ठीक है, तो जिन बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते। डी स्क्वायर रूट ऑफ 3। वेरी गुड बेटा, बिल्कुल डी डी है ही सर, मेरा ऑप्शन आ भी। रहा है। अभी सर डी है। तो वो बच्चे बताएंगे बेटा जिन बच्चों ने A, B और C लगाया है। बेटा आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में कि जो परिमेय संख्या नहीं है उसको बताना है। और अभी इससे पहले ही मैंने आपको बताया कि जो स्क्वायर रूट वाले नंबर होते हैं वो परिमेय संख्या नहीं होते हैं। ये परिमेय संख्या नहीं है, तो बेटा ये भी परिमेय संख्या नहीं होगा, तो यही आंसर होगा आपका। ठीक है, तो वो बच्चे ध्यान देंगे बेटा जिन बच्चों ने ये उत्तर गलत लगाया। इतना हार्ड क्वेश्चन तो नहीं पूछा गया आपसे। इसमें आपको बता भी दिया गया है कि कौन सी संख्या परिमेय संख्या होती है और कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं होती। तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो डी आ रहा है। क्या ये बातें समझ में आ गई है सबको अभी? सर चलिए, अभी हमें ना आगे अगला क्वेश्चन करने से पहले मैं ना आपको एक लिस्ट दिखा देता हूँ फिर से। काफी बच्चे ज्वाइन नहीं थे, ताकि वो बच्चे भी देख लें कि आपका जो रिस्पॉन्स है वो किस तरीके से जा रहे हैं। ठीक है, काफी बच्चे है ना आंसर नहीं करते हैं। अभी इस क्वेश्चन में भी काफी बच्चों ने आंसर नहीं किया। सर स्क्रीन नहीं दिख रही। अभी दिखने लगेगी बेटा स्क्रीन। अभी दिख रही है सभी? सभी बच्चे को स्क्रीन दिख रही है अभी? यस सर। ठीक है, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको डेटा दिखाया था। ये डेटा क्या है समझ लेंगे सभी बच्चे कि यहाँ पर जो भी लास्ट क्लास में क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। बेटा माइक बंद करेंगे, जिस भी बच्चे का माइक ऑन है। दीपांशु माइक बंद करेंगे बेटा। ठीक है, तो जिन ये जो लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, ठीक है, तो उसका डेटा है बेटा ये। अब यहाँ पर जो रेड मार्क लगा हुआ है वो रेड मार्क जिन बच्चों के आगे लगा हुआ है, इसका मतलब है कि उन्होंने इतने क्वेश्चंस के आंसर ही नहीं किए, रिस्पॉन्स ही नहीं दिया है। जैसे अगर मैं बात करूं, यहाँ पर प्रदीप ने 2 क्वेश्चंस का आंसर नहीं दिया था। ठीक है, विक्रम के नाम से जो बच्चा ज्वाइन है बेटा उसने भी 1 क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया था, है ना। संजय के नाम से जो बच्चा ज्वाइन था उसने भी 2 क्वेश्चंस का आंसर नहीं दिया था। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा दीपांशु है, दीपांशु ने भी 1 क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया था। तो यहाँ सभी बच्चे है ना इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। जिन बच्चों ने स्क्रीनशॉट ले लिया है वेरी गुड।
लेकिन बाकी बच्चे भी इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। सर मैं सर तीनों करे सर आंसर है। हाँ बेटा दीपांशु, आपने तीनों क्वेश्चंस किए हैं और तीनों ही सही हैं आपके। यस सर। ठीक है, तो वो बच्चे ध्यान देंगे कि जिन बच्चों ने रिस्पॉन्स नहीं किया है, ठीक है, उन सभी बच्चों को रिस्पॉन्स करना है। ले लिया बेटा सभी बच्चों ने स्क्रीनशॉट? क्या सभी बच्चों ने स्क्रीनशॉट ले लिया है बेटा? यस सर है। चलिए, तो अभी हम अपनी वापस क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो अब ये ध्यान रखना है बेटा आपको कि मैं जब नेक्स्ट क्लास में आपको ये डेटा दिखाऊंगा, आज की क्लास के जो भी क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ वो नेक्स्ट क्लास में आपको दिखाऊंगा कि कितने बच्चों ने कितने क्वेश्चन आपने किए हैं और कितने क्वेश्चन सही है और कितने क्वेश्चन आपके रॉन्ग है। ठीक है, तो आपका सबसे पहला तो काम ये होगा कि रेड मार्क तो किसी भी बच्चे के सामने नहीं आना चाहिए, किसी भी बच्चों के सामने रेड मार्क नहीं आना चाहिए। ठीक है, सभी बच्चों को रिस्पॉन्स करना है। क्या सीटी आली कुकर में क्या माइक बंद रखेंगे जिसमें बच्चे का माइक ऑन है, माइक को बंद रखना है। सर आवाज आ रही। अभी बताएंगे बेटा, क्या स्क्रीन दिख रही है सबको? सर यस सर। क्या स्क्रीन दिख रही है सबको? यस सर। चलिए, तो अभी मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ। ठीक है, अभी मैं अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, तो सभी बच्चे कोशिश करेंगे कि सभी बच्चे ना इसका रिस्पॉन्स करें, सभी बच्चे आंसर करेंगे। तो ये रहा क्वेश्चन। ठीक है, निम्न में से कौन सी एक परिमेय संख्या है? कौन सी परिमेय संख्या है सिर्फ वो बताना है आपको, और वो ही परिमेय संख्या होगा जिसका स्क्वायर रूट बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो वो संख्या देखनी है जिसका स्क्वायर रूट बाहर आ जाएगा। तो सभी बच्चों को आंसर करना है पोल सेक्शन में। पोल सेक्शन में सभी बच्चे आंसर करेंगे। चलिए, सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे बेटा। मैंने आपको स्क्वायर रूट भी कराए थे, वर्गमूल भी मैंने आपको कराए थे। अगर वर्गमूल आपको याद होंगे ना 10 तक भी, 5 तक भी अगर आपको याद होंगे तो आप जल्दी से इसको कर देंगे। यस सर। वेरी गुड बेटा, बाकी बच्चे आंसर करेंगे। बेटा स्क्वायर रूट वर्गमूल उसका बाहर निकलता है जब हम पेयर्स बना देते हैं। जैसे 9 की अगर बात करते हैं तो 9 में पेयर्स बन जाता है। जब पेयर्स बन जाता है तो उसमें से एक बाहर आ जाता है, वही होता है इसका वर्गमूल, और यही होता है परिमेय संख्या। तो ऐसा ही नंबर आपको देखना है इसमें से कौन सा है। पेज दिया सर। चलिए, बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे बेटा। बाकी सभी बच्चों को आंसर करना है जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन है, वरना वापस से आपके ना नाम के आगे फिर से रेड मार्क लगेगा। जो बच्चे रिस्पॉन्स नहीं करेंगे, आंसर नहीं करेंगे, ठीक है, और ये जो मैंने आपको डेटा दिखाया मैं इसको ग्रुप पर भी सेंड करने वाला हूं ताकि आपके पेरेंट्स भी देखें कि आप कितने आंसर्स करते हैं, कितने क्वेश्चंस के आंसर्स देते हैं। तो सभी बच्चे आंसर करेंगे। सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। अभी भी मेरे 4 से 5 बच्चों का है ना आंसर नहीं आया। 4 से 5 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक आंसर नहीं किया। पांच सेकंड के बाद मैं पोल बंद कर रहा हूँ। ठीक है, अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया, वो जल्दी अपना आंसर करेंगे। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल मैंने अभी बंद कर दिया आपका। ठीक है, और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। वेरी गुड बेटा निखिल, बिल्कुल सही किया आप, वेरी गुड। चलिए, तो यहाँ देखेंगे कि मैंने आपको अभी करके ये बताया था
करके ये मैंने आपको बताया कि आपका जो वर्गमूल में जो नंबर होते हैं, इस तरीके के जो नंबर होते सी है हैं, इसका सर। तो वो है ना परिमेय संख्या नहीं होती है, वो परिमेय संख्या नहीं होंगे। तो ये दो तो नंबर पहले ही कट गए, क्योंकि मैंने अभी एग्जाम्पल आपको दिए थे इसके। यस सर। अब और आपके जो पास 4 बचा सर, स्क्वायर रूट 2 दो और से स्क्वायर रूट ऑफ 4। स्क्वायर रूट 2 का तो पेयर्स बन ही नहीं सकता, है ना, तो नहीं ये सर, भी 4 का परिमेय संख्या बनेगा, नहीं 4 होगा। मेरा सही है सर। 4 का बनेगा, 4 का कैसे बनेगा, ये प्राइम फैक्टराइजेशन से कर सकते हैं, 2 2 दूनी 4 सर, बन गया पेयर, पेयर बन गया, सर वहां से आपने एक बाहर आ जाएगा, सर एक आपने बाहर आ सर गया। ये 9 के उसमें उदाहरण समझाया था, एग्जांपल सर 9 के। हाँ, अभी मैंने अभी यहाँ यही पर था भी एक एग्जांपल उदाहरण, सर। यहाँ क्वेश्चन पर भी मैंने उदाहरण बताया आपको कि 9 को हम लिख सकते हैं 3 गुणा 3। उसके बाद भी बच्चों के आंसर गलत है बेटा। और किसको आप लिख सकते हैं यहाँ पर बताइए, स्क्वायर रूट 2 को लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। स्क्वायर रूट 3 को भी नहीं लिख सकते, स्क्वायर रूट 5 नो को भी सर, नहीं लिख 5 सकते। को भी नहीं लिख। नो तो सर। ये तीनों के तीनों नंबर परिमेय संख्या है, वो अपरिमेय संख्या है। आपको बताने कौन सी परिमेय संख्या है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 परिमेय संख्या होगा। क्या समझ में आया है अभी सभी बच्चों को? यस सर। बेटा इसलिए सर मेरा सर्कल से है मैं इसलिए बार बार आपको बोलता हूँ कि अगर समझ में नहीं आया हो या कोई भी डाउट अगर रह गया है तो आप पूछ लीजिए। जब आपके यस क्वेश्चन सर, है ना आप गलत हो बिल्कुल सही जाते हैं, कह रहे आंसर गलत आप कर देते हैं, तब आप बोलते हैं। सर मेरा सर ये चार्जर लगा हुआ सर, मेरी बैटरी खत्म थी सर फोन की, इस मारे सर कुछ और दब जाता सर। चलिए आगे ध्यान रखेंगे, ध्यान से आप क्वेश्चंस को लगाएंगे, ठीक है। तो यस यहाँ सर। इसका जो आंसर आ रहा है वो सी आंसर आ रहा है। चलिए अब आगे आ जाते हैं बेटा। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं ऑपरेशंस ऑन रैशनल नंबर, परिमेय संख्याओं पर सक्रियाएं। चक्रियाएं। ठीक है, जैसे हम बात कर रहे थे प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या को हमने सीखा था, उसके बाद हमने सीखा उसको जोड़ना, घटाना, गुणा करना, घटाना, भाग करना। गुणा करना, भाग करना। ठीक है, उसके बाद हमने दशमलव संख्या को सीखा, दशमलव संख्या को अच्छा। सीखा। ठीक है, फिर उसको दशमलव संख्या को सीखने के बाद हमने उनको जोड़ना सीखा, घटाना सीखा, गुणा करना सीखा, गुणा भाग करना करना और भाग सीखा। करना। अभी हमने सीखा है रैशनल नंबर को, अभी हम सीख रहे हैं रैशनल नंबर को। ठीक है, तो अब रैशनल नंबर हमने सीख लिया है, अब क्या सीखेंगे हम, इसको जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना। ठीक है, तो अभी हम ये परिमेय संख्या को जोड़ना सीखेंगे, गुणा करना सीखेंगे, भाग करना सीखेंगे, घटाना सीखेंगे। क्या चीजें क्लियर हो रही है बेटा सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। अभी यहाँ हम बात करेंगे एडिशन योग की। और एक बात ध्यान रखेंगे बेटा कि काफी बच्चे है ना 10 मिनट पहले या 15 मिनट पहले क्लास को लीव कर देते हैं। उनको लीव नहीं करना है, क्लास को छोड़कर नहीं जाना है, पूरी क्लास को आपको अटेंड करना है। ठीक है, अटेंडेंस बिल्कुल भी नहीं लगेगी आपकी अगर आप ऐसे लीव कर देते हैं क्लास को बीच में। चलिए आगे आ जाते हैं, जोड़ने की हम बात कर रहे हैं। तो हमने जोड़ना सीखा है, कहाँ पर हमने सीखा है, जब हम भिन्न को कर रहे थे, जब हम भिन्न पढ़ रहे थे तो हमने इनको आपस में जोड़ना सीखा था। तो अभी हम जोड़ना सीखेंगे इसको। ठीक है, अभी हम क्या सीखेंगे, जोड़ना सीखेंगे। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, यहाँ मैं ना 3 टाइप के क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। टाइप 1 का क्वेश्चन बेटा मैंने वहां पर भी टाइप कराए थे आपको, है ना, तो यहाँ पर मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ चीजों को। टाइप 1 के क्वेश्चन में मैंने बोला था कि अगर आपके पास जो हर होता है, हर अगर आपके पास क्या आ जाए, बराबर आ जाए, दोनों बराबर है हर, तो वहां पर जो एलसीएम आएगा बेटा, जब भी हम परिमेय संख्या को जोड़ते हैं या घटाते हैं तो उसका एलसीएम लेके घटाते हैं या जोड़ते हैं। तो पहले एलसीएम लेना है, तो इसका एलसीएम आ जाएगा बेटा 2। अगर दोनों संख्या समान है, बराबर है, तो उसका एलसीएम आ जाएगा 2। और ऊपर वाली संख्याओं को आप ऐसे ही उतार देंगे, तो आ जाएगा 1 और 7 8। 1 और 7 8 आ गया, 8/2, 8/2। अब 2 एकम 2, 2 चौक 8, तो ये आंसर आ गया। क्या पहले टाइप का क्वेश्चन समझ में आया है सबको? पहले टाइप का क्वेश्चन समझ में आया है सबको? चलिए तो अभी हम दूसरे टाइप के क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो यहाँ दूसरे टाइप के क्वेश्चन की अगर बात करेंगे तो दूसरा टाइप क्या होगा कि आपके पास इस तरीके के नंबर आएंगे कि जहां पर जो हर होगा, जो हर होगा वो क्या होगा, वो अलग अलग होगा। ठीक है, हर क्या होगा, अलग अलग होगा। और वो किसी भी एक संख्या से नहीं कट रहे होंगे,
देखो ये किसी भी एक संख्या से नहीं कट रहे हैं, है ना, ये दो गुणा से ही हो कट रहे हैं, ये जाएगी। तीन, तो दोनों की आपस में गुणा कर देंगे। एलसीएम लेने के लिए दोनों की आपस में गुणा करेंगे। बेटा ध्यान रखेंगे, अगर अलग अलग होंगे और कि कुछ भी कॉमन नहीं होगा दोनों में, तो आपस में गुणा कर देंगे। 2 तिया 6। अब 3 की गुणा करेंगे इसके साथ, बेटा यहीं से स्टार्ट करना है आपको। 3 की गुणा करेंगे 1 के साथ, तो 3 एकम 3। 2 की गुणा करेंगे 4 के साथ, 2 2 चौक 8। तो आपका आंसर आ गया 11/6। बताइए क्या चीजें क्लियर है? क्या चीजें क्लियर है सबको? यस यस चलिए, तो सर। अब यहाँ पर देख लेंगे कि ये हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है 7/8 और 5/3, तो कौन से टाइप का क्वेश्चन है बेटा? गुणा हो अलग जाएगी। अलग है बेटा, दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, और दोनों किसी भी एक टेबल से नहीं कट रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा एलसीएम के लिए। तो 8 या 24 आ गया, 24 आ गया, 3 की गुणा करेंगे 7 में, तो 7 या 21। 8 की गुणा करेंगे 5 में, तो 8 पंजे 40। आपका आंसर आ जाएगा 61/24। बताइए क्या चीजें क्लियर है सबको? यस सर। चलिए, तो देखो यहाँ पर यही चीजें करके दिखाई गई है कि कैसे हम इसको जोड़ते हैं। तो हमने जोड़ा, 8 और 3 की गुणा करी तो 24 आया, 3 की गुणा करेंगे 7 के साथ, और 8 की गुणा करेंगे 5 के साथ, तो 8 7 के 21 और 8 पंजे 40। बेटा माइक बंद करेंगे, किसी बच्चे का माइक ऑन है। दीपांशु माइक बंद करेंगे। सर टिंकू के नाम से जो बच्चा उसका माइक है। हाँ हाँ बेटा, टिंको के नाम से जो बच्चा, तो 41 ये हो जाएगा कितना बेटा? 61/24। क्या समझ में आया है सबको? यस सर। यस सर। चलिए, अभी मैं तीसरे टाइप का क्वेश्चन बता देता हूँ आपको। तीसरे टाइप का क्वेश्चन बता देता हूँ बेटा, ध्यान से समझेंगे इस टाइप। यहाँ पर भी क्या होता है, हर है ना अलग अलग होता है। हर क्या होगा? अलग अलग होगा, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ कॉमन होगा। क्या होगा इसमें? उभयनिष्ठ होगा। उभयनिष्ठ का मतलब कुछ कॉमन होगा। कॉमन का मतलब कि वो दोनों नंबर किसी एक टेबल से कट रहे होंगे, जैसे 1/4 और 3/8। अब देखो ये दोनों के दोनों टेबल हैं, दोनों के दोनों संख्याएं अलग अलग है, लेकिन दोनों 4 से कट रहे हैं। दोनों किससे कट रहे हैं? 4 से कट रहे हैं। तो इसका हम लेंगे एलसीएम। ऐसे गुणनखंड विधि से हम क्या लेते हैं? एलसीएम लेते हैं। अभाज्य अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि। तो 4 और 8 लिख लेंगे। देखो 4 से डिवाइड हो रहा है तो 4 से कर दिया, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। अब 2 से हो रहा है ना, तो 2 एकम 2। ये तब तक करना है जब तक कि नीचे 1 1 नहीं आ जाता है। अब इसका जो एलसीएम आया है, वो एलसीएम आया है बेटा 4 गुणा 2, दोनों की गुणा करने के बाद वो आया है 8। तो यहाँ पर एलसीएम आ गया है बेटा 8। तो यहाँ आपको ऐसा नहीं करना है कि आप गुणा कर देंगे, गुणा नहीं करना है, आपको एलसीएम लेना है। क्या इतनी बात समझ में आई है सबको? यस चलिए, उसके बाद देखो बेटा अगला स्टेप क्या होगा। अगला स्टेप होगा बेटा 4 से आप इसको डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे। 4 से आपने इसको भाग करा तो 2 आएगा, आया 2, 4 दूनी 8। क्या ये बात समझ में आई सबको? सर। अब 2 की गुणा करेंगे 1 में, तो 2 की गुणा करेंगे 1 में, ठीक है। उसके बाद अभी 8 को आप 8 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1, और 1 की गुणा करेंगे आप 3 में। क्या ये बातें समझ में आई है सबको? यस सर। हाँ सर तो 2 गुणा 1 लिख रखा सर, हमें सर को बराबर में भी लिखना पड़ेगा सर। 2 गुणा 1 बराबर 2। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं लिखना। अब नेक्स्ट स्टेप आप लिखेंगे कि 2 एकम 2, और ये आ जाएगा कितना? 3 एकम 3/8, ठीक है। ओके सर। अब क्या करेंगे? 5/8 आपका आंसर आ गया। ऐसा जो एक एक सर वो छोड़ देंगे सर। हाँ, मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है, छोड़ा नहीं है हमने कुछ भी। अगर एक की जगह पर कुछ और होता, जैसे 4 होता तो 4 की गुणा करते ना, वैसे ही गुणा करना है। चलिए, मैं एक और क्वेश्चन आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैंने अगर एक और क्वेश्चन यहाँ पर लिया, मैंने लिया 4/5, और यहाँ पर ले लिया है 3/10, ठीक है, 3/10 ले लिया। तो देखो यहाँ पर जो एलसीएम आएगा बेटा वो 10 आएगा। आप करके देख लेना इसको, कितना एलसीएम आ रहा है? 10 आ रहा है। कि 5 एकम 5, 5 दूनी 10,
2 से करेंगे, एक तो है, एक ऐसे उतार लेंगे, 2 एकम 2, तो आ गया बेटा एलसीएम कितना आया, 10 आया। 5 गुणा 2 कितना आ गया, 10 आ गया। अब 5 से इसको भाग करा तो आएगा 2, और 2 की गुणा करेंगे तो आ जाएगा कितना, 2 गुणा 8 आ 4। जाएगा। 2 गुणा 4 या डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 2 चौक 8। ठीक है, उसी तरीके से आपको क्या करना है, 10 से डिवाइड करना है तो 1 आएगा, और 1 की गुणा 3 में करेंगे तो 3 एकम 3। बताइए क्या चीजें समझ में आई है सबको? यस सर, आ गया सर पक्का। सर अगर अभी भी किसी बच्चे का डाउट है तो पूछ लेंगे। नो सर, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, कोई डाउट नहीं है तो मैं क्वेश्चन आपसे पूछने वाला हूं अभी। ठीक है, इसका आंसर आप करेंगे। तो ये रहा क्वेश्चन, देखो क्या लिखा गया है, 9/5 और प्लस 8/7। तो पहले तो आपको पहचानना है कि कौन से टाइप का क्वेश्चन है, उसके बाद आपको सोल्व करना है। सिंपल टाइप का कौन से टाइप का बेटा? सर, पहले का। दूसरे टाइप का क्वेश्चन है ये। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे। दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ पर हर अलग अलग दिए गए हैं और कोई भी कॉमन नहीं है, किसी भी एक टेबल से नहीं कट रहा है, किसी भी एक टेबल से नहीं कट रहा है। सभी बच्चों को आंसर करना है। कर दिया। मैंने खुद से बता दिया है ये आपको कि ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, तो दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन है वैसे ही आपको सोल्व करना है। यस सर। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे। सर निकाल लेना सर, आप पोल भेज रहा हूँ। 1 मिनट रुको सर, मैं भेज रहा हूँ सर आंसर। बेटा अभी मेरे पास सिर्फ 2-3 बच्चों के आंसर आए हैं। बेटा बातें नहीं करेंगे, 2-3 ही बच्चों। सर स्क्रीन भेज नहीं दिया दिख सर रही है, मेरा, ठीक है सर। ये स्क्रीन नहीं दिख रही है, मैं फिर से प्रेजेंट कर रहा हूँ स्क्रीन को। अभी सभी बच्चों को सर स्क्रीन दिख रही दिखने थी लगी। सर स्क्रीन। बोला सर यो ना देखते सर मैंने। अभी सभी बच्चों को स्क्रीन दिखने लगेगी। चलिए यस करेंगे सर, अभी सभी दिख बच्चे रही। आंसर। दिया सर आंसर। बेटा मैं आपको बोल रहा था ना क्लास में कि अगर आपको नहीं समझ में आया है या कुछ भी अगर डाउट है तो पूछ लीजिए। सर मैंने कर दिया सर आंसर। ठीक है बेटा, चलिए सभी बच्चे वो आंसर करेंगे। अभी सिर्फ मेरे पास 4-5 बच्चों के आंसर आए, बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे बेटा। सर मैंने भी कर दिया सर। बेटा ठीक है, जिन बच्चों ने आंसर कर दिया है उनको नहीं बोलना है, उनको नहीं बोलना है कुछ भी। सिर्फ वो बच्चे को आंसर करना है जिन बच्चों ने अभी तक आंसर नहीं करे। 6-7 बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किए अभी तक। सभी बच्चों को आंसर करना है। कीजिए सभी बच्चे आंसर। आंसर बेटा सभी बच्चों को करना है। मैं क्लास को बिल्कुल भी आगे नहीं लेके जाऊंगा जब तक कि सभी बच्चों के आंसर नहीं आए। टाइम हो जाएगा। ठीक है सर, आ गए। 5 सेकंड के बाद मैं पोल बंद कर रहा हूँ। ठीक है, तो जो बच्चे रह गए हैं जल्दी से अपना आंसर करें। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल बंद कर दिया मैंने अभी, और चैट सेक्शन आपका ओपन करते हैं। तो जिन बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। सर डी। बेटा जो बच्चे डी आंसर बोल रहे हैं और जिन बच्चों ने ए आंसर लगाया है सर वो बच्चे ध्यान देंगे, वो बच्चे सी है ध्यान सर देंगे। इसका आंसर। एक मिनट सी। बेटा, 1 मिनट, सभी बच्चे चुप रहेंगे बेटा, 1 मिनट। वो बच्चे ध्यान देंगे जिन बच्चों ने ए और डी ऑप्शन लगाया है। मैंने टाइप 2 का क्वेश्चन आपको बता दिया कि ये टाइप 2 का क्वेश्चन है।
टाइप 2 का क्वेश्चन है, इसका मतलब क्या हुआ, आपको गुणा करना है आपस में, बस वही इसका एलसीएम होगा। 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, 35 एलसीएम आया, तो ना तो यहाँ पर 35 है, यहाँ ना यहाँ पर 35 है, तो ये दोनों ऑप्शन तो होंगे ही नहीं बिल्कुल भी, ये तो आंसर आएगा ही नहीं बिल्कुल भी। मेरा सर देखियो इन्होंने ध्यान नहीं दिया सर इसमें सवाल पे सर। बेटा अगर ध्यान नहीं देंगे, आप प्रॉपर तरीके से क्लास को अटेंड नहीं करेंगे, आपके ना रेड मार्क कैसे ही लगने वाले हैं सब। मैं पूछ रहा हूँ आपसे, अगर कोई भी डाउट है, कुछ भी समझ में ना आए, आप फिर से पूछ लीजिए, 1 बार पूछिए, 2 बार पूछिए, 3 बार पूछिए, लेकिन जब आप आंसर गलत कर देते हैं तब बोलते हैं मेरे को कि हमको समझ में नहीं आया। चलिए, क्या इसमें क्या प्रॉब्लम हो गई, मतलब कि मैंने आपको बताया टाइप 2 का क्वेश्चन है, टाइप 2 का क्वेश्चन अगर होगा तो यहाँ पर गुणा करना है आपको, 5 सत्ते 35, 7 के गुणा करना है 9 के साथ, तो 9 सत्ते 63, 5 के गुणा 8 के साथ करना है 40, ये दोनों को जोड़ देना है तो आ गया 103, 103 बटे 35, तो सी ऑप्शन आ रहा है इसका। सर मेरा कोई ठीक सर है। क्या कोई डाउट है बेटा अभी? सर रही है। बेटा वो बच्चे बताएंगे जिन बच्चों के ये उत्तर गलत हो गए हैं। क्या यस आपका कोई डाउट है क्या? सर है। यस सर, बताइए क्या डाउट है आपका, नो डाउट सर। बोलो क्या डाउट है बेटा। हाँ सर डाउट। बेटा एक एक करके बोलेंगे, एक एक करके बोलेंगे। निशांत क्या डाउट है आपका? बाकी बच्चे क्या समझ में नहीं आया बेटा? निशांत वो बताइए एक बार, मैं बिल्कुल दोबारा बताऊंगा आपको। सर शुरू तो आया। शुरू से नहीं आया? यस सर। यहाँ आप हर को देख रहे हैं, क्या हर अलग अलग दिख रहा है आपको? 5 और 7 क्या दोनों नंबर अलग अलग हैं? यस सर। निशांत सर। क्या दोनों नंबर अलग अलग हैं? यस सर। क्या दोनों नंबर किसी एक टेबल से डिवाइड हो रहे हैं? ये अलग अलग टेबल से डिवाइड हो रहे हैं, एक टेबल से नहीं हो रहे डिवाइड। अगर ऐसा होता है कि अलग अलग टेबल से डिवाइड होते हैं तो वहां पर आप जो इसका एलसीएम लेंगे वो कैसे लेंगे? इन दोनों की आपस में गुणा करके। तो 5 की 7 के साथ गुणा करेंगे तो 5 सत्ते 35 आएगा। क्या यहां तक समझ में आया है? यस सर। अभी 7 की गुणा करना है आपको 9 में, यहीं से स्टार्ट करना है बेटा हमेशा। 7 की गुणा करेंगे 9 में तो 61 आएगा, 5 की गुणा 8 में करेंगे तो आएगा 40। आंसर आ गया 61 बटे 35। सर 63 आएगा। हाँ 63 आएगा। कितना आंसर आया यहाँ पर? 63 आंसर आया, 63। और इनको अगर हम जोड़ देते हैं तो 103 बटे 35। क्या ये चीज समझ में आ गई अभी? यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं हम। अभी भी अगर किसी बच्चे का डाउट है तो पूछ लीजिए, क्योंकि इसके बाद मैं फिर से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे, और अब की बार सभी बच्चों का आंसर है ना, कोशिश करेंगे कि सही जाए। चलिए ये रहा क्वेश्चन। पहले आपको पता करना है कि ये कौन से टाइप का क्वेश्चन है। 3 ही टाइप के क्वेश्चन बताए मैंने। टाइप 1 में मैंने बताया आपको कि अगर हमारे पास क्या होगा, हर एक जैसा होगा, वो होता है टाइप 1। टाइप 2 मैंने बोला, टाइप 2 में क्या होगा कि हमारे पास कैसे नंबर आएंगे, ऐसे नंबर आएंगे जो अपने अपने टेबल से कट रहे होंगे। टाइप 3 में मैंने बोला कि अगर आपके पास क्या होगा, ऐसे नंबर आएंगे जो एक ही टेबल से कट रहे होंगे दोनों, जैसे दोनों 2 से कट रहे हैं, तो वहां पर आपको अभाज्य गुणनखंड करना है। अभी यहाँ पर ये कौन से टाइप का क्वेश्चन है? टाइप 3 का क्वेश्चन है। ठीक है, ये टाइप 3 का क्वेश्चन है। क्यों है टाइप 3 का क्वेश्चन? क्योंकि ये दोनों एक ही टेबल से कट रहे हैं, दोनों के दोनों एक ही टेबल से कट रहे हैं। चलिए अभी सभी बच्चे टाइप 3 की तरह इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और आंसर करेंगे अपना। सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए बेटा। ध्यान से करना है बेटा क्वेश्चन को, आंसर, क्वेश्चन का आंसर ध्यान से देना है आपको।
चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे, सभी बच्चों को आंसर करना है। बेटा टाइप 3 का क्वेश्चन है ये, टाइप 2 का क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, टाइप 2 का क्वेश्चन नहीं है ये कि आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके इसका आंसर निकाल देंगे। टाइप 3 का क्वेश्चन है, टाइप 3 की तरह से आप करेंगे इसको। अभी तक मेरे पास 3 ही बच्चों के आंसर आए हैं। ठीक है, सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए। जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन है बेटा, जल्दी से सभी बच्चे आंसर करेंगे। बेटा मैं बोल बोल कर आपको बता रहा हूँ, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा। ये बेटा टाइप 2 का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, टाइप 3 का क्वेश्चन है। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, काफी टाइम हो गया, अभी तक आंसर आ ही नहीं रहे हैं आपके। 7 से 8 बच्चे अभी भी ऐसे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। सभी बच्चे आंसर करेंगे, जो भी बच्चे क्लास में ज्वाइन है। शरीफ की बात बना कर सही पाऊंगा। चलिए अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है, जल्दी से आंसर कर देंगे। पांच सेकंड के बाद मैं पोल बंद कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल बंद कर दिया मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। सर ए है। यस सर, ए है, ए। वो बच्चे बताएंगे कि बार बार मेरे बताने के बाद भी आप है ना इसको सेकंड टाइप के क्वेश्चन से कर रहे हैं। मैं मना कर रहा हूँ कि टाइप 2 का क्वेश्चन नहीं है कि अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे और आंसर आ जाएगा। फिर भी आपका आंसर है ना बी ऑप्शन आ रहा है मना करने के बाद। एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो 8 एलसीएम आएगा। एलसीएम लेना आता है ना आपको, कैसे लेते हैं एलसीएम? बेटा काफी गंदा रिस्पॉन्स आ रहा है आपका, ठीक है, तो आप ध्यान नहीं दे रहे हैं ठीक से। अगर चीजें नहीं समझ में आ रही है तो आप पूछिए ना चीजों को। 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 से करेंगे इसको, 2 दूनी 4, 2 से करेंगे 2 एकम 2। तो यहाँ जो एलसीएम आया है वो एलसीएम आया है 8। 2 की गुणा करेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 8। एलसीएम आ गया 8। उसके बाद मैंने बताया था यहाँ पर इसको डिवाइड करेंगे तो 4 आया। 4 की गुणा करेंगे 13 में, 13 चौके 52। ठीक है, 8 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और 1 की गुणा करेंगे 17 में तो आ गया 17। 3-4 क्वेश्चन मैंने इसके है ना करके दिखाए थे आपको, तब तो आप बोल रहे थे कि सर समझ में आ गया, और जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तब आप करते हैं गलत। जी मैं चलिए अभी यहाँ पर जोड़ेंगे इसको तो आ जाएगा 69/8। 69/8, तो ए ऑप्शन आ रहा है इसका, ए ऑप्शन आ रहा है। क्या चीजें क्लियर है अभी सभी बच्चों को? यस सर। बेटा वो बच्चे ध्यान देंगे कि एक तो जो बच्चे आंसर नहीं कर रहे हैं, ठीक है, उनका फिर से रेड आने वाला है मार्क उनके नामों के आगे। और जिन बच्चों के उत्तर गलत आ रहे हैं ना बार बार, तो एक काम करेंगे बेटा, इसका है ना वीडियो 2-3 बार आप देख लेंगे, और खुद से आप अगर 1-2 बार कॉपी में लिख लेंगे ना, तो आपके खुद से आंसर है ना सही आने लगेंगे।
लेकिन आप है ना मेहनत करना ही नहीं चाहते, भेज दिया सर वीडियो। मेहनत करना ही नहीं चाहते। ग्रुप पर है ना जो भी क्लासेस होती है अगले दिन उसका वीडियो आपके पास आ जाता है, लिंक आपके पास आ जाता है। तो एक दो बार अगर आप देखेंगे, एक दो बार अगर आप उसको कॉपी में नोट भी कर लेंगे तो आपके आंसर सही आने लगेंगे। यस सर। चलिए, अगर किसी भी बच्चे का डाउट है तो क्लास में रुक जाएंगे, अगर डाउट नहीं है तो क्लास को लीव कर देंगे। बाय सर। बाय सर।